और आप मान सकते हो, आज मैं सुबह से बच्चों के जाने के बाद घर के काम में इतनी उलझ गई हूँ और सोच के रखा था कि आज मैं ना मतलब वो एक कुर्ती आई थी कटिंग करने के लिए, सीने मतलब सिलने के लिए सोचा था कि वो वाली मैं सिल लूँगी। लेकिन बाप रे बाप, एक काम को छोड़ रही हूँ दूसरा पड़ रहा है, दूसरे को अभी ख़त्म कर रही हूँ तो सोच रही हूँ नहीं नहीं इसको भी ख़त्म कर लेती हूँ। फ्रिज बहुत गंदा हो गया था। साथ में क्या हुआ था फिर, मैंने मक्खन बहुत जमा करके रखा हुआ था, जो दूध से मलाई निकलती है तो मैं उसी से ही मतलब घी निकाल लेती हूँ। क्योंकि रेडीमेड घी जो होते हैं वो कुछ खास नहीं होते हैं, और अगर मुझे घी लेने की ज़रूरत पड़ती भी है ना तो मैं मतलब कोई जैसे तसल्ली बख्श आदमी हो ना तो उसी से ही लेती हूँ घी। कभी झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, अभी मैंने वो घी वाले जितने भी बर्तन होते हैं ना जो ऑयली हो जाते हैं, आए राम, वो वाले धुले। और अभी जैसे ही मैंने फ्रिज में सामान डाला ना तो फ्रिज इतना गंदा हो गया था, उसकी शक्ल ना देखने की भी नहीं थी। अभी उसकी सफाई कर रही हूँ और पीठ में बहुत दर्द लग रही है। मक्खन भी सेकने के लिए डाल दिया है। दाल जो है ना देखो मेरी उबल के जो है ना वो रेडी हो चुकी है, और बाहर धूप इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि यार पूछो मत, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। और अब तो 11:30 होने लग पड़े। अब मन कर रहा है कि खाना बना ही लूँ तो ठीक है, क्योंकि अभी 12 बजे तो फिर से आना पड़ेगा, पुरु के पापा भी आ जाएंगे। सोच रही हूँ खाना भी बना लूँ। बाकी मेरे मतलब मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ ना कि जैसे हम वीडियोस डालते हैं तो प्लीज़ जैसे आप वीडियो को वॉच करते हैं तो उसको लाइक डन भी कर दिया करो, क्योंकि आप शायद लाइक करना भूल जाते हो। चलो तो अभी अब हम कर लेते हैं घर का काम, फिर थोड़ी देर बाद में फिर से मिलती हूँ आपके साथ। कितना मक्खन निकलता है, मक्खन में से घी निकलता है, वो देखते हैं थोड़ी देर बाद अभी। तो हाँ जी दोस्तों, देखिए अभी मैं कर रही थी स्टेप कटिंग, कुर्ती की कटिंग। जैसा कि मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि जब भी मैं स्टेप कटिंग कुर्ती की कटिंग करूँगी ना, मैं थोड़ा बहुत आपको ज़रूर पक्का शेयर करूँगी। आम मतलब कपड़ा बिछाने का स्टाइल तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, लेकिन इसमें ड्राफ्ट किस तरह से बना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने कपड़े में मार्क तो इससे मतलब अच्छी तरह से लगा लिए है, बाकी आप बैक कैमरे से देख लो। हाँ जी देखिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हो ये जो है मैंने कुर्ती का ड्राफ्ट यहाँ पे बना के रेडी रख दिया है, और ये वाली जो है ड्राफ्ट का कपड़ा है। तो हाँ जी, कहाँ पहुँची थी अभी बताती हूँ। अब ये देखिए, इसमें तीरे वीरे का कोई भी मतलब नहीं होता है। इसमें मतलब जो होता है सिर्फ जस्ट ओनली गले से। तो जैसे जो स्टेप कटिंग वाली कुर्ती होती है ना, तो इसमें सिर्फ गला जो है ना उसी का ही नाप लिया जाता है। मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ से सच में कैमरे में कुछ भी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने गला जो रखा है वो 4.25 इंच का रखा हुआ है, ठीक है। ये सॉरी 4.25 इंच का, यहाँ से लेकर यहाँ तक गला रखा है 4.25 इंच का। बाकी जो भी जितना मतलब ड्राफ्ट कपड़े का बनता है ना उसी हिसाब से बना है। बाकी अभी हम यहाँ से लेकर इंची टेप नापेंगे तिरछा, ठीक है। तिरछा इंची टेप नापेंगे, क्योंकि गला जो होता है ऐसे सीधा जो है नापा जाता है, क्योंकि वो वहाँ गलत बन जाता है ना, मेजर लेते हैं तो गले का जो होता है डीप हम तिरछा लेके नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक जो है गला जो रखा हुआ हमने मतलब अपना 4.25 रखा हुआ है, ठीक है। और ये मैंने गला रेडी करके रखना है 7.5, ठीक है। आधा इंच यहाँ पे दब जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने गले की शेप जो ली है वो राउंड में दी है। इसका अभी जब मैंने राउंड की शेप दी तो ये यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक देखें तो यहाँ पे ये रेडी हो रहा है 4.25 इंच, क्योंकि इसमें स्टेप आएंगी पतली पतली, ठीक है। पतली पतली स्टेप आएंगी। और फिर इस शोल्डर की मदद से, ठीक है, शोल्डर की मदद से हमने यहाँ पे इसकी शेप दी है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखो इस तरह से इसकी शेप हमने इस तरह से दी है। और बस बाकी कुछ नहीं करना है, जस्ट इसकी कटिंग जैसे आम सूट की होती है ना वैसे ही कटिंग कर देनी है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये वाली स्टेप कितनी बची है ये हमें बिल्कुल याद रखना है। पीछे वाला गला भी डीप आएगा ना, तो ये हमारी जैसे 4.25 है तो 4.25 ही पीछे आ जाएगी। तो इस तरह से जो है हमारा जो है
स्टेप वाला कुर्ता कटिंग होगा। तो हाँ जी दोस्तों, देखो ये जो व्यू था वो जिया का था। और कुछ दिन पहले जो था, मतलब मेरे हस्बैंड और साथ में जेठानी जी का बेटा गया हुआ था। कुछ काम के चलते इन्हें निकलना पड़ा। मुझे भी बोल रहे थे कि आप भी चलो, लेकिन बच्चों के पेपर लगने के कारण मैं नहीं जा पाई। तो इन्होंने ये वाली क्लिप्स वहीं से शूट करके लाए हैं और बहुत अच्छा व्यू है। देखिए आप यहाँ से, लेकिन जहाँ पे मेन जगह जहाँ जाना था ना, वहाँ जाना बहुत मुश्किल था। और ये देखिए रास्ता ना होने के कारण इन झाड़ियों में से रास्ता बना बना के जाना पड़ रहा था। और फिर फाइनल में ये पहुँच गए उस झरने के पास जहाँ मतलब पुरु के पापा को थोड़ा सा काम था। और ये देखिए झरना इतना सुंदर था, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। इन्होंने वहाँ पे बोला इतनी शांति थी कि पूछो मत। और थोड़ी देर हम बैठे भी थे और बहुत इन्जॉय किया। लेकिन मैंने सोचा अच्छा किया कि आप हमारे साथ में गए हो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती इस रास्ते में से निकलना। यहाँ इस झरने के पास जो है ना, मतलब ऐसे परमिशन नहीं दी जाती है, क्योंकि ऊपर जो है प्रोजेक्ट लगा हुआ है ना, तो प्रोजेक्ट के चलते लोगों को जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन हमारे जो थे रिलेटिव वहाँ पे ड्यूटी पर है ना, तो इन्होंने जाने की हमें परमिशंस दे दी इनको, और ये चले गए। और ये देखिए मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना सुंदर झरना हमारे यहाँ पड़ोस ही समझो, पड़ोस में झरना हमें इतना सुंदर देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल था। इन झरनों को देखने लिए तो हमें बाहर फौरन, मतलब जैसे समझा जाए कि हमें दूर दूर जाना पड़ता था इन झरनों को देखने के लिए। लेकिन इस जगह में पहुँचना बहुत टफ था। अब ये देखिए ये यहाँ से वापस आ गए थे, और कैसा कैसा रास्ता है वो आप देख ही सकते हो, पत्थरों से होकर। ये देखो बहुत मुश्किल थी जाना। और कोई बोले कि इस झरने तक पहुंचना आसान काम था, बिल्कुल आसान काम नहीं था। और ये जो साइड में पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ से मतलब कोई एक टाइम था बहुत ज़्यादा पानी आ गया था और ये पूरी नदी सी बन गई थी। आस पास में कोई भी घर नहीं है, बस ऊपर ऊपर टिल्लों में ही घर दिखाई दे रहे हैं। और कुछ टाइम पहले बोला जाता है कि थोड़े ही दिन पहले ये देखो जेसीपी गिर गई थी नीचे, और ये इसका जो था ना, मतलब पिंजर बोलो, अस्थि पिंजर देखो कहाँ पे आके गिरा हुआ है। और इसे निकालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि गाड़ियाँ तो जा नहीं सकती, तो इसलिए इसे उठाना बहुत मुश्किल था। और ये क्लिप्स मेरे से आगे पीछे ऐड हो गई है ना, तो इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे भी खुद पता नहीं चल रहा था कि कौन सी क्लिप कहाँ पे पुट करूँ। और ये देखो पहाड़ियाँ इतनी सुंदर थी ना यार, देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और मैं भी इस व्यू को मिस कर रही थी। और पुरु के पापा तो आते आते थक गए थे। ये देखो कैसे कैसे ऊपर ना, मतलब रोड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और बोल रहे थे कि अगर आप गए होते तो बड़ा मुश्किल था, हम तो आधे रास्ते से ही वापस आ जाते। ये तो वही बात आ गई कि मैन वर्सेस वाइल्ड, जैसे वो जंगलों में जाके अपना गुजारा करते हैं, कैसे खाना खाते हैं। बस यही थी छोटी सी